डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। अभी हम फिजिक्स कर रहे हैं क्लास 10th का। जो चैप्टर चल रहा है वो है लाइट। आज हम करने वाले हैं लेक्चर 4। इसमें हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, जो कि हम लाइट अगर हम यहाँ पे ये देखा था कि लाइट अगर रिफ्लेक्शन से होके कहाँ कहाँ से पास करती है, तो हम लोगों ने 4 रूल को डिस्कस किया था। एक बार आप इस क्लास को देखने से पहले उन चारों रूल को देख लें तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। नाउ आज हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। सो हाउ टू फॉर्म इमेज। इससे पहले कि हम कैसे लाइन को ड्रॉ करें, इस कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले है वी कैन ऑल्सो स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर बाय ड्राइंग रे डायग्राम। जैसा कि हमने कहा था कि रे डायग्राम को यूज करके हम लोग प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, वैसे ही रे डायग्राम को यूज करके हम लोग स्फेरिकल मिरर में भी और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम को यूज करके हम इमेज बना सकते हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसके लिए क्या करना होगा कि जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, चाहे वो कनकेव हो या चाहे वो कन्वेक्स हो, उसके सामने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट डालना होगा। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जितने भी पॉइंट होंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, वो सभी के सभी पॉइंट ऑफ सोर्स का काम करेगा। मतलब हर एक पॉइंट से लाइट सोर्स निकलेगा। मतलब जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है उसका हर एक पॉइंट लाइट सोर्स के जैसा काम करेगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज उस सोर्स से निकलेगा। सो एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईच ऑफ दीज पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट था। To construct the ray diagram in order to locate the image of an object, an arbitrarily large number of ray emanating from a point could be considered। चूंकि हर एक पॉइंट जो है लाइट सोर्स के जैसा काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेगा, ठीक है। हाउएवर हमें सिर्फ और सिर्फ दो रेज की जरूरत होगी, क्योंकि ये दो रे ही या तो आपस में कटेगा जहां पे रियल इमेज फॉर्मेशन होगा, या फिर ऐसा लगेगा कि वो एक दूसरे को वहां पे कट कर रहा है। मतलब ये ऐसा प्रतीत होगा, तो वहां पे इमेजिनरी इमेज बनेगा। हमने रियल इमेज और इमेजिनरी इमेज के डिफरेंस को प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है। These rays are so chosen that it is easy to know their direction after reflection from the mirror. This point is the crux of the image formation। क्योंकि हम वैसे रे को ही चूज करेंगे जिसके बारे में हमें पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करेगा। जैसे कि हमने बताया था फोकस का डेफिनेशन, कोई भी पैराक्सियल रे दैट इज पैरेलल रे विच इज नियर अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। कोई भी पैरेलल ले लेंगे वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही पास करेगा। या फिर कोई भी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा वो टर्न बैक हो जाएगा 90 डिग्री पे ही। क्यों? क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन ज्वाइन होगा सरफेस ऑफ द कर्व्ड, सो वो 90 डिग्री का होता है। तो इस चीज को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो जहां पे जो सिंपल वे होगा, अगर कोई भी रे फोकस से पास करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रे गिव्स द पोजीशन ऑफ एन इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन बी कंसीडर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज। तो हम कम से कम दो रे की जरूरत पड़ेगी लोकेट करने के लिए, किसका? इमेज का। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। यहाँ पे एक स्नैप एनसीईआरटी का पुट कर दिया गया, जिसमें आप यहाँ पे देखिएगा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, राइट। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग इमेज यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज बनेगा। साइज कैसा होगा इमेज का, या इमेज का नेचर कैसा होगा, ये सारा कुछ यहाँ पे है। लेकिन इसे आपको याद रखना है। अब पोजीशन अगर हम बात करें कनकेव मिरर का, तो अगर हम एक मिरर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा मिरर है, मान लेते हैं ये हमारा कनकेव मिरर है। अब कितने पोजीशन होंगे जिसके लिए हम बात करेंगे, तो यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस कर लिया। अब कनकेव मिरर का हमारा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसके ठीक बीच में फोकस होता है। इस चीज को हम देखेंगे कि फोकस कैसे होता है, क्योंकि पैरेलल लाइन फोकस से पास करेगा। तो हमारे पास 4 सेक्शन आ गया, एक पोल और फोकस के बीच में, एक फोकस पे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फानाइट के बीच में, और एक इन्फानाइट पे। तो मतलब टोटल एक इन्फानाइट, 2 3 4 5 6 पोजीशन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनता है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में होता है, दैट इज बियॉन्ड द सी, तो
इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में है, तो बियॉन्ड सी बनेगा इमेज। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में, डेट इज फोकस और पोल के बीच में है, तो ये बिहाइंड द मिरर बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, इनलार्ज होता है और ये वर्चुअल होता है। कहने का मतलब ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर हमेशा रियल ही होगा, ये वर्चुअल भी हो सकता है। और वर्चुअल होने कब होगा, जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में होगा। अभी हम रे डायग्राम ड्रॉ करके देखेंगे कि कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, राइट। सो द फर्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। सिंपल सा बात है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो देखिए यहाँ पे रे डायग्राम दे दिया गया है कि ए से, देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं, ये हमारा कनकेव मिरर है मान लेते हैं, ठीक है, दिस इज कनकेव मिरर। और कनकेव मिरर के बाद ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा पोल हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा फोकस हो जाएगा। मान लेते हैं दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे जो कि इनफाइनाइट पे होगा वो कैसा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम बहुत सारा रे को ड्रॉ करें तो ये सारा रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। और हम जानते हैं कि कोई भी रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा, वो हमेशा पास करेगा फोकस से। तो ये हमारा फोकस से पास करने लग जाएगा, ठीक है। तो कोई भी रे जो है वो फोकस से पास करेगा, तो ये सारे के सारे रे फोकस पे कट करेगा, ठीक है। तो फोकस पे इनफाइनाइट का पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। इनफाइनाइट का अगर सन है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। क्यों, क्योंकि पैरेलल रेज हमेशा फोकस से ही क्रॉस होता है। तो हमें कम से कम 2 रे की जरूरत होती है, तो हमने यहाँ पे 3 रे करके देख लिया। अगर फिगर में आप देखेंगे तो एक रे ए से है जो कि ऐसे मूव किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास किया। दूसरा रे सी से मूव कर रहा है, ठीक है। जब सी को क्रॉस करेगा तो ये परपेंडिकुलरली मिरर पे गिरेगा और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि सीपी नॉर्मल हो जाएगा, तो उसी पाथ पे वापस आ जाएगा। तो अगेन ये एफ पे क्रॉस करेगा। और एक और रे यहाँ पे लिया है बी वाला, जो कि टकराने के बाद फिर से फोकस पे कट करा। तो जो फोकस पे कट किया ये जो पॉइंट है, ये इमेजनरी, ये जो पॉइंट है ये ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज हो जाएगा। तो इमेज क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि रियल कट कर रहा है, सो इमेज क्या होगा, रियल हो जाएगा। और सिर्फ एक पॉइंट पे ही कट हो रहा है, तो ये हमारा, चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस इसका दूरी 0 है इमेज का, तो ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम देखें इस स्लाइड में कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। कितना होगा, पॉइंट साइज का होगा, अभी पता है, हाईली डिमिनिश्ड होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल कट रहा है और ये इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा इमेज होगा। चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। नेक्स्ट पोजीशन है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप देखिए कि अगर ये हमारा ये है कनकेव मिरर है, अभी कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया फोकस, ये हमारा हो गया ये हमारा हो जाएगा क्या चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कहीं भी पॉइंट है हमारा, मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो एक लाइन हम पैरेलल ले लेंगे जो कि पास करेगा फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और एक रे को हमने ऐसे पास कराया, तो ये फोकस से पास किया। एक रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराने के बाद ये इस तरह से आएगा, तो रिफ्लेक्ट भी उसी पे हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली गिरेगा। अब ये जो नॉर्मली गिरेगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसका कट पॉइंट सी और एफ के बीच में आ गया और ये हमारा इमेज बन गया। मतलब अगर ए बी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो बी डैश और ए डैश हमारा इमेज हो जाएगा। मतलब क्या कि ए का इमेज यहाँ बना ए डैश, और बी जो ऊपर में था वो नीचे बन गया बी डैश। मतलब इमेज क्या हो गया, चूंकि रियल है, क्यों है, क्योंकि ये कट कर रहा है, सो इमेज क्या हो गया हमारा, रियल है और रियल हो जाएगा। और ये इन्वर्टेड हो जाएगा, और इन्वर्टेड होने के बाद ये डिमिनिश्ड हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 नेचर हो गया। तो अब हम इसी टेबल को जाकर देखेंगे कि अगर बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में बनेगा, छोटा हो जाएगा, डिमिनिश्ड होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे।
अबाउट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो देखिए यहाँ पे फिगर मैंने दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं साफ साफ, बट अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा सी हो गया। ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसे रूलर से अगर करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा। ये मान लेते हैं ए और बी हमारा ऑब्जेक्ट है। ए से चला, टकराने के बाद पैरेलल रे है तो फोकस पे गया। ओके राइट, सो ये फोकस पे गया। अब मैं बात करता हूं कि यही ऑब्जेक्ट जो है किससे पास करेगा, फोकस से, राइट। तो अगर दूसरा रे, अगर हम एक पहला रे तो ए सी डैश लिए, ए सी लिया जो कि पैरेलल था। दूसरा मैं ले रहा हूं ए सी डैश जो कि फोकस से पास करेगा। और हमने देखा था कि कोई भी फोकस रे अगर फोकस से पास करता है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे ये कट करेगा और यहाँ पे हम देखेंगे कि ए बी का इमेज ए यहाँ डैश हो जाएगा, मतलब ए डैश बी डैश हो जाएगा। हम यहाँ पे देखेंगे, अगर एग्जैक्ट स्केल से फिगर बनाएंगे और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करेंगे तो जितना साइज ए बी का होगा उतना ही बी डैश ए डैश का होगा। मतलब इमेज पहला तो रियल कट कर रहा है, सो रियल होगा, दूसरा इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, और तीसरा इक्वल इन साइज। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि किस पोजीशन पे कनकेव मिरर के द्वारा बना हुआ इमेज इक्वल इन साइज होता है बट उल्टा होता है, तो वो पोजीशन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको याद रखना है। तो अगर हम फिर से इसी स्लाइड में आए तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो वो कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, और सेम साइज का बनेगा। यहाँ पे देखिए सेम साइज लिखा हुआ है, और रियल और इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट पोजीशन है हमारा ऑब्जेक्ट इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब हमें ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लेना है। सो एक मिरर बनाते हैं। दिस इज कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इसलिए है क्योंकि बाहर वाला पार्ट रंगा हुआ है। अब यहाँ पे हमारा ये हो गया फोकस, सपोज दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ किसके बीच में है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है। सपोज दिस इज ए बी ऑब्जेक्ट है। यहाँ से एक लाइन पैरेलल आएगा, जो भी रे पैरेलल होगा वो फोकस से पास करेगा। चलो जी, फोकस से पास करा दिया, यहाँ गया। अब दूसरा लाइन हम फोकस से पास करते हैं। दूसरा लाइन जैसे ही फोकस से पास करेगा ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बी था, बी का इमेज कट पॉइंट कहाँ है, ये वाला पॉइंट है। सो दिस इज बी डैश। और ए का जो पॉइंट होगा वो हमारा, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे नीचे प्रिंसिपल एक्सिस पे, सो दिस इज ए डैश। अब यहाँ पे देखिए कि चूंकि रियल कट कर रहा है तो इमेज क्या होगा, रियल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ए डैश बी ए बी का डैश उल्टा हो जाएगा, मतलब इन्वर्टेड हो जाएगा। इन्वर्टेड होने के बाद अब यहाँ पे देखिए साइज ए बी जो है छोटा होगा ए डैश बी डैश से, इसका मतलब है लार्ज साइज होगा। क्या होगा, लार्ज। तो जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पोजीशन है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इजी से हो जाएगा। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो ये कनकेव मिरर है, ठीक है। कनकेव मिरर में हमने फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट को। अगर कोई भी लाइन पैरेलल, कोई भी रे पैरेलल जाएगा, अगर ये ए है और ये बी है तो बी से अगर कोई रे चला तो ये फोकस से पास करेगा। चलो जी, फोकस से पास करा दिया, ये फोकस से पास हो गया, ठीक है, दिस इज फोकस। और दूसरा लाइन हम क्या करेंगे, एक ऐसा लेंगे जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। ये किस पे, मिरर पे परपेंडिकुलर इसलिए लिया क्योंकि परपेंडिकुलर जो भी होगा वो रिफ्लेक्टेड होकर कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप जब इमेज ट्रेसिंग कीजिएगा तो ये जो है दोनों लाइन पैरेलल होगा, मतलब ये दोनों लाइन कहीं भी कट नहीं करेगा। मतलब इमेज जो इसका बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। तो हम इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी। साइज कितना होगा, इनलार्ज हो जाएगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी बनेगा तो इनलार्ज बहुत बड़ा होगा। और ये हमारा इन्वर्टेड होगा, ओके, इन्वर्टेड क्योंकि उल्टा होगा। और उल्टा होने के बाद हमारे पास ये चूंकि कट जाके इमेजिनरी पॉइंट पे इन्फिनिटी पे कट करेगा तो हम कहेंगे कि ये एक रियल इमेज बनाएगा फोकस पे, ठीक है। तो अगर हम स्लाइड देखें यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए, अगर हम फोकस पे देखें तो इन्फिनिटी पे बन रहा है, ये आपको याद रखना है, हाईली इनलार्ज होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये हमारा जब पोजीशन फोकस पे होगा ऑब्जेक्ट तब ये इमेज बनेगा। आगे चलते हैं, लास्ट है हमारे पास, जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में होगा। तो ये हमारा इमेज हो गया, देखिए ध्यान से, ठीक है। सही इमेज यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे मैं रफ बना रहा हूँ। सो अगर ये फोकस है और अगर ये पोल है,
तो इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, चलो ये मान लेते ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट एक तो पैरेलल लाइन लेंगे, हमेशा एक पैरेलल लाइन लेंगे क्योंकि ये फोकस से पास होगा, तो ये हमारा फोकस से पास हो गया। दूसरा अगर हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, फोकस से पास हो गया, चलिए इसको बढ़ा देते हैं ऐसे। और दूसरा अगर हम यहीं पे लें जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने लाइट को, तो अब ये जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ है ये कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ। अब जब इसको हम बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं पीछे कटता हुआ प्रतीत होगा। अब यहाँ पे जो कहाँ पे कट रहा है, पीछे की ओर कट रहा है। सो यहाँ पे हम कहेंगे इमेज जो है इमेजिनरी होगा, ठीक है, पहला तो ये। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा कि इमेज इमेजिनरी होने के बाद कि ये क्या होगा, इनलार्ज होगा, मतलब छोटा, इसका इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, डेट इज इन लार्ज्ड होगा। और इनलार्ज होने के बाद क्या हो जाएगा कि ये इरेक्ट इमेज होगा, सीधा इमेज होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन से पोजीशन पे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज सीधा होता है कनकेव मिरर में। तो आपको याद रखना होगा जब ये सीधा होगा तब ये क्या होगा, इमेजिनरी वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, पोजीशन था, 6 पोजीशन था जिसपे हम इमेज देखा, हमने इमेज देखा ऑब्जेक्ट का, किसके द्वारा बनाया गया, कनकेव मिरर के द्वारा बनाया हुआ। तो एक बार फिर से हम इसी चीज को ग्राफ्स ले लेते हैं कि यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि पहला स्लाइड में था, पहला या दूसरा में था, इन्फिनिटी पे इमेज यहाँ पे बना, एट द फोकस बियॉन्ड एफ एंड सी पे, एट सी तो सी पे बना, बियॉन्ड सी एंड एफ पे तो बियॉन्ड सी बनेगा, एट एफ पे इन्फिनिटी पे बनेगा, और बियॉन्ड पी एंड एफ पे तो बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो इस केस में देखिए जैसे जैसे हम इन्फिनिटी से फोकस की ओर जाते हैं वैसे वैसे जो साइज है इसका इमेज का वो बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर हम फोकस की तरफ जाएंगे तो साइज जो है इमेज का बढ़ता चला जाएगा, और जैसे ही फोकस को क्रॉस करेंगे तब इमेज जो बनेगा वो हमारा रियल ना होके वर्चुअल हो जाता है और इरेक्ट हो जाता है, ठीक है, और इनलार्ज हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे कुछ पॉइंट ये फिगर के साथ ही ड्रॉ कर दिया कि इन्फिनिटी, एट फोकस, रियल एंड पॉइंट से साइज, ये सारा कुछ वही है फिगर के साथ, राइट। तो आप इस चीज़ को देख लेंगे, इस चीज़ को याद कर लेंगे, इस चीज़ को प्रैक्टिस करके कर लेंगे। और जब इमेज आप ड्रॉ करते हैं तो जो रे लेते हैं तो आपको 4 रूल बताया गया कि इस रूल के हिसाब से आपको रे लेना। तो आप प्रीवियस क्लास को जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे रूल को अच्छा से डिस्कस कर दिया गया है। तो अगर आप खुद से इसे अपने पेपर पे स्केल से ड्रॉ करके फिगर बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो होप मुझे लगता है कि आप लोग इमेज बनाएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हैव ए गुड डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे कि मैं फर्दर वीडियो बनाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही रखता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव ए गुड डे। जय हिंद।